राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एयर क्वालिटी पर, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अब अपनी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है और इसी इंडेक्स के चलते हुए अब स्थिति इस तरीके की बनी है कि वहां के आम लोगों, खासकर बुजुर्गों, बच्चों पर इसका खासा असर दिखाई देखने को मिल रहा है और खासकर उन लोगों पर जिन्हें काम के लिए अपने घर से हर सुबह और शाम निकलना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे लेकर एक सुनवाई की है और इस सुनवाई के तहत अब सरकार को कहा गया है कि अब जरूरत है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की जाए ताकि स्थिति से निपटान जो है वो तुरंत से तुरंत किया जा सके, क्योंकि हर साल इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना अब पूरी दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही खतरनाक बन चुका है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है कि अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर ध्यान दिया जाए। एडहॉक को लेकर जिस तरीके के अब तक नियम थे या अब तक जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो टेम्पररी रही हैं और इसका किसी भी तरीके का कोई प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय राजधानी पर देखने को नहीं मिला है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की हवा पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सबसे पहले तो जो अस्थायी उपाय अब तक अपनाए गए हैं उसे एक फेलियर ही करार दिया है और ऐसे में तमाम अदर जो चीजें हैं उस पर भी अब व्यवहारिक तरीके से काम करने की जरूरत पर बल दिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक और व्यापक योजना बनाना जरूरी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल अस्थायी और अधॉक उपायों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि अब व्यवहारिक और ठोस कदम उठाने की जरूरत है जो हवा की गुणवत्ता में एक वास्तविक सुधार ला सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया है कि गुरुग्राम की ओर से एमसीडी टोल प्लाजा पर लगातार ट्रैफिक जैम जो है वो बनता था, घंटों तक गाड़ियों की कतारें लगती थीं और इससे इमिशन बढ़ता था जो दिल्ली एनसीआर की खराब हवा में इजाफा करता है। ये सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है और कोर्ट ने अब दिल्ली नगर निगम को ये निर्देश दिया कि नो टोल प्लाजा को टेम्पररी रूप से बंद करने पर विचार करें और 1 हफ्ते के अंदर इसका फैसला रिकॉर्ड में रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि टोल से होने वाली कमाई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि इससे होने वाली मुकदमेबाजी और प्रदूषण को देखते हुए ठोस कदम उठाना जरूरी है। सो कोर्ट ने 31 जनवरी तक पूरे नो टोल प्लाजा के लिए ठोस योजना बनाने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि निर्माण गतिविधियों में लगे मजदूरों की पहचान सुनिश्चित की जाए, प्रभावित मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएं। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि पैसा कहीं और ना चला जाए। मजदूरों को वैकल्पिक कार्य भी उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 7,000 मजदूरों का सत्यापन किया गया है, जबकि कुल प्रभावित मजदूरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। तो वेरीफाइड मजदूरों के बैंक खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के बंद होने या हाइब्रिड क्लास संचालन के फैसलों में भी हस्तक्षेप नहीं किया है। पीठ ने कहा कि केवल बच्चों, बुजुर्गों की अस्थायी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये उपाय केवल अल्पकालिक हैं और इन्हें स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। चलिए आगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि दिल्ली में जो स्मॉग की स्थिति है उसके तमाम रीजंस क्या क्या हैं। देखिए, सुनवाई में ये सामने आया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में परिवहन क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो कुल प्रदूषण का लगभग 40% योगदान देता है। इसके अलावा निर्माण धूल 21%, उद्योग 19%, बिजली उत्पादन 5%, घरेलू गतिविधियां 3% और अन्य स्रोत 11% योगदान करते हैं। हालांकि पराली जलाना केवल सीमित समय में होता है, जबकि अन्य प्रदूषण स्रोत साल भर एक्टिव रहते हैं। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर गरीब और कामकाजी वर्गों पर पड़ता है, जो हानिकारक वायु में सबसे अधिक समय बिताते हैं, काम करते हैं और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं। सो कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल नियमों या अस्थायी नीतियों से नहीं होगा, इसके लिए लंबी अवधि के ठोस उपायों की जरूरत है, जिसमें ट्रैफिक प्रबंधन, निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और आम जनता के जीवन शैली विकल्पों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सो कोर्ट ने प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। मजदूरों के लिए फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करना, टोल प्लाजा का स्थायी बंद करना, स्कूलों के संचालन के विकल्प प्रदान करना केवल शुरुआत है और अब आवश्यक है कि सरकार
लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपनाएं जिससे प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सके और आम लोगों की जान स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। सो कोर्ट ने साफ किया है कि हवा की गुणवत्ता में सुधार केवल तकनीकी या प्रशासनिक उपाय से नहीं होगा, बल्कि कड़े नियम और निगरानी की यहां पर जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद साफ है कि जब प्रशासन सरकार के सामने चुनौती ये है कि अब प्रशासन सरकार जो है वो अस्थायी उपायों पर निर्भर न रहें, बल्कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस प्रभावी योजना बनाएं। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही और शहरवासियों की सुरक्षा का भी एक लिटमस टेस्ट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तमाम बड़ी हिदायतें सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब जो कहीं मजदूर वर्ग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करना, ये तमाम चीजें लेकिन एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब अल्पकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म रणनीतियों पर विचार करने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। देखना होगा कि इस दिशा में सरकार कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि साफ हवा ये कोई एहसान नहीं होगा लोगों को देना, बल्कि लोगों का एक हक है और आज इस हक के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं।